रीवा के सिरमौर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। सिगरौली में पहले ही थर्मल पावर प्लांट था, अब रीवा में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक विवाद भी खड़ा हो रहा है कि सिरमौर में जो ये आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह भ्रष्ट होगा। जान लेते हैं, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। सर, क्या कारण है? देखिए, जो सिरमौर में रुझौही और आपका केवटी एरिया है, केवटी जलप्रपात, जिसमें आप लोग कभी जाते होंगे बरसात के सीज़न में, जब वहाँ पे जलप्रपात रहता है। जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं टाटा पावर के द्वारा, 28,000 करोड़ का बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि 5,000 लोगों को इसमें जॉब मिलेगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? कह तो रहे हैं कि बिजली उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा। बिजली उत्पादन होगा, बिल्कुल सही बात है। भारत में अब तक 25 के आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि रीवा की जो भूमि है, इसके लिए जितना पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें उतना पानी हमारे वहाँ पे नहीं है। और वो पर्यटन क्षेत्र है केवटी में आप पानी कहाँ से लाओगे? यदि बांध बनाओगे तो उसका पर्यटन का वो डिस्टर्ब करोगे, फिर वो कन्फाइन एरिया हो जाएगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा, वहाँ पे लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, इसका जो रेडिएशन होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रेडिएशन होता है, बहुत सारे हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को। उसको हम बताना चाहते हैं कि आपका चेरनोबिल में 1986 में हुआ था, आपको पता है दुर्घटना। इसमें से लाखों लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है, कई लाख लोग मारे गए हैं। मतलब अचानक नहीं मारे जाते हैं, लेकिन इसके रेडिएशन जो इसका यूरेनियम का रेडिएशन होता है, और हज़ारों वर्ष तक इसका रेडिएशन रहता है। ठीक है, तो एक वो चीज़ हो गई। और आप ये मानिए कि इसका जो दायरा होता है, ये हज़ारों किलोमीटर तक भी हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन जब कभी युद्ध की स्थिति में, या कि कोई आतंकवादी घटना की स्थिति में, या कि मान लीजिए इसमें कभी विस्फोट हो जाए, ऐसी स्थिति में जब भी ये कभी टूटता है, तो टूटने के बाद में इसका जो रेडिएशन होता है, तो चारों तरफ पूरे दूर दूर तक चला जाता है। तो अब आप मानिए कि जो रसिया में हुआ था, चेरनोबिल में हुआ था, लेकिन वो कहाँ तक गया? वो आपके यूरोप तक गया। ठीक है ना? तो कोई नहीं सोचा था कि यूरोप तक जाएगा। तो इतनी दूर तक ये रेडिएशन जा सकता है, तो ये हमारे लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो ये चीज़ हमारे लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग जो वहाँ के हैं, या रीवा के भी आप लोग भी हैं, जब कभी ये रेडिएशन होगा तो रेडिएशन की वजह से लोगों का जीवन इसमें बर्बाद हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं, ल्यूकेमिया आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे के वो कर रही है। कहते हैं कि जनहित ऐसी सरकार है, दावा किया जाता है। तो क्या जन का जब कोई वही नहीं होगा तो क्या मतलब? इस देखिए, ऐसा है कि जो आपका ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो लग रहे हैं, लोग लगाते हैं, क्योंकि भारत में 3 से 4% तक ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्राप्त हो रही है। मतलब आपकी 96-97% ऊर्जा जो है अन्य जो हाइड्रो पावर या थर्मल पावर या अन्य स्रोत हैं उनसे आती है ना, उससे आती है। लेकिन जो 3 से 4% तक इसकी जो ऊर्जा है न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रही है। तो हम कहते हैं कि 3 से 4% ऊर्जा के लिए आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो। ऐसी स्थिति में जब आप देखोगे कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पे आपका कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहता है, यूरेनियम लीक हो गया, उसका रेडिएशन फैला, और इससे हमारी इतनी जनहानि की मतलब हानि हुई जन की। इसी तरह से फुकुशिमा में हुआ था, जापान में, जब ये डिजास्टर हुआ, न्यूक्लियर डिजास्टर, तो उसमें बहुत सारा इसमें लॉस हुआ। और हाँ, तो वहाँ तो आ रहा पावर प्लांट। जब गुड़ में सोलर प्लांट लाया गया तो कहा गया कि गुड़ और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, और वादा किया गया कि बिजली मिलेगी। लेकिन आज जो स्थिति देखी जा रही है कि बिजली तो है ही नहीं, रोजगार तो दूर की बात है। तो क्या लगता है इस थर्मल प्लांट में? नहीं, देखिए, रोजगार तो इसमें मिलेगा, अभी तो टेक्निकल लोगों को मिलेगा। और टेक्निकल लोग जो जैसे कम्पिटिटिव होंगे तो उनको, कम्पिटेंट होंगे, उनको मिलेगा। जैसे कम्पिटेंट यदि रिक्रूटमेंट होता है तो पैन इंडिया लोग उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रहेंगे, और जब वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रहेंगे तो आप जानते हैं कि टैलेंटेड लोग हैं वो आएंगे उसमें। तो रीवा वालों को जॉब मिलेगा, आप ये कैसे कह सकते हो, है ना? क्योंकि बहुत कम ऐसे जॉब होगा जो नॉन स्किल्ड टाइप के। क्यों, रीवा में स्किल्ड लोग नहीं हैं? नहीं स्किल्ड, लेकिन कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं आप बताइए रीवा के? किसी जगह पे हैं, यदि कर रहे होंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि वो यहाँ पे एंट्री होगी, टाटा पावर उनको लेगा, टाटा कंपनी उनको लेगी। वो तो ऐसे लोगों को रखेगी जो मतलब उस तरह से हैं, और वो तो पूरे इंडिया के कंपटीशन होगा ना, पूरे लोग आएंगे तो जॉब होगा, कुछ जॉब होगा, मैं नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमारे लोकल लोगों को जॉब मिलेगा, तो लोकल लोगों को उसमें उतना जॉब नहीं है। जिस तरह से सोलर पावर प्लांट आपका है, सोलर पावर प्लांट में कहाँ इतना लोगों को जॉब है रीवा वालों का? देखिए, सफाई कर्मी जो हैं,
या वॉचमैन हैं या इस तरह से कुछ ऐसे सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड टाइप के वर्कर्स हैं, उनका हम बोल सकते हैं कि जॉब मिल सकता है। लेकिन जो और सारे लोग हैं तो आप देखिए किन लोगों को वहाँ पे जॉब मिला हुआ है। तो सोलर प्लांट को और न्यूक्लियर प्लांट को दोनों को अलग कर दीजिए, क्योंकि सोलर प्लांट जो है वो एक अलग चीज़ है और न्यूक्लियर प्लांट अलग चीज़ है। न्यूक्लियर प्लांट के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खतरे हैं, आम जनता को उसको नहीं पता है। तो हम अपनी ऊर्जा के चक्कर में, हम अपनी स्थिति के लिए या इस तरह से बेहतर बनाने के लिए हम इतना खतरा नहीं ले सकते। प्रकृति का उपयोग अपने मनुष्य अपने लिए कर रहा है। हाँ, वो तो कर ही रहा है, वो तो दिखा रहा है ना कि हम प्रकृति तो उससे नष्ट ही होगी, उससे आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका जो पानी जाएगा रेडिएशन का वो दिक्कत करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत दिक्कत है। क्या मांग है आपकी? आप कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए, क्या मांग क्या है? हम बिल्कुल चाहते हैं कि वहाँ पे ना लगे, कभी ना लगे वहाँ पे, और हम उसको हर संभव विरोध करेंगे उसका कि वहाँ पर ना लगे। और हम लोग प्लान बना रहे हैं आने वाले समय में। आज हम कमिश्नर ऑफिस में किसी दूसरे प्रयोजन से हैं, लेकिन प्लान बना रहे हैं। हम कमिश्नर साहब को इसमें एक ज्ञापन भी देंगे और बहुत सारे लोग इसमें आएंगे। और जो गांव क्षेत्र के लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, अनजान हैं, उनको पता नहीं है वहाँ पे रह रहे हैं कि उनको इससे क्या नुकसान हो सकता है, उनको सबको लेकर के आएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको कोर्ट में लेकर के जाएंगे। वो क्या फैसला होगा एक अलग बात है, लेकिन हम चूँकि जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो हम उसको नहीं चाहते, हमें ऐसी ऊर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार कहा जा रहा है कि इस न्यूक्लियर प्लांट के कई नुकसान हैं लेकिन फ़ायदे कम हैं, और एग्जाम्पल भी दिया गया कि किस तरह जो अन्य जगहों में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया तो वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी ने जन्म लिया और आज कई लोग उसकी चपेट में आते गए, इसका प्रभाव लंबा चलेगा। हालांकि यह तो वक्त की बात है कि क्या कुछ होता है और सिरमौर के जो लोग हैं उनको इसमें कितनी विजय प्राप्त होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक